स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल ग्रोथ एजू पॉइंट पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों SCF और LCM। इससे पहले भी मैंने आपको अपने वीडियोस में SCF और LCM पढ़ाया था, लेकिन इससे पहले मैंने आपको 2 नंबर के SCF और LCM निकालने सिखाए थे और साथ ही साथ जांच करने का तरीका कि हाउ टू चेक SCF एंड LCM। दोस्तों आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो 3 नंबर कि किस प्रकार हम SCF और LCM निकालते हैं। इससे पहले मैंने आपको जो SCF और LCM पढ़ाया था उसका वीडियो का जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाकर पहले उस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है 12, 15 एंड 17, इन तीनों का हमें क्या निकालना है? SCF निकालना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास जो ये 12 है इसका हम फैक्टर करते हैं। तो दोस्तों 12 का जो हम फैक्टर करेंगे 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को सबको ये आता होगा। अगर ये नहीं आता तो इसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ जाकर आप इसको देख सकते हैं। आइए दोस्तों अब अगली संख्या की ओर चलते हैं। जैसे 15 है हमारे पास, 15 का करेंगे तो 2 के टेबल से नहीं कटता तो डायरेक्ट किससे काटेंगे? 3 5 15 और 5 1 5। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप लोगों को ये फैक्टर करना आता है। फिर भी दोस्तों अगर ये फैक्टर करना आपको नहीं आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग आए ही हैं, मैं आपको पढ़ाने के लिए ही आया हूँ, आप पढ़ें। अगर नहीं आता तो बेसिक से पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सीखने के लिए आपको बेसिक तरीका ये है कि आप जो है सबसे पहले जो प्राइम नंबर होते हैं जैसे 2 3 5 7 11 एंड सोन, इनसे क्या करना है, हमें फैक्टर करना है, काट काट कर देखना है कि ये किसके टेबल में आते हैं। इसके बाद अगला नंबर आता है 17। यहाँ कर लेते हैं 17 का। अगर हम फैक्टर करते हैं तो देखो 17 जो है ना तो वो 2 के टेबल में आता है, उसके बाद अगला नंबर 3 के टेबल में भी नहीं आता, 5 के टेबल में भी नहीं आता और इसी तरह 7 के टेबल में भी नहीं आता, क्योंकि 17 अपने आप में खुद ही एक प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है। तो ये डायरेक्ट किसके टेबल से कटेगा? 17 1 17। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आपको सबसे पहले क्या करना है, इनका फैक्टर करना है एक एक करके। ठीक है दोस्तों, जब हमने फैक्टर कर लिया आप इसे ऐसे लिखोगे जैसे हमने 12 का फैक्टर करा और क्या आया, 2 की पावर कितनी बार आई? इसमें जो 12 है दोस्तों वो 2 बार आया, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर 1 है, 1 भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद हमने किसका निकाला? 15 का। इसका फैक्टर क्या आया? 3 इंटू 5 इंटू 1। इसके बाद किसका दोस्तों आया? 17 का कितना आया? 17 इंटू 1। ठीक है दोस्तों, ये सब आपने करना सीख लिया। जब आप ये कर लेंगे तो इसके करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, इसके बाद SCF निकालने के लिए SCF किसका निकाला आपने? 12, 15 एंड 17। इसका SCF निकालना है। तो इसका SCF निकालने के लिए इन तीनों में आपको ये देखना है कि इनमें कॉमन क्या है। जैसे 3 इसके टेबल में भी, 3 इसके में, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल क्या कॉमन है? 1। तो इसका मतलब दोस्तों इसका SCF कितना आ जाएगा? 1। ठीक है दोस्तों, जब आप फैक्टर कर लेंगे तो फैक्टर करने के बाद इसे इस तरह अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद तीनों में आपको देखना है कि इनमें क्या कॉमन है, जो भी कॉमन होगा वही इसका SCF होगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 3 आता और 1 आता तो 3 1 3, अगर 2 आता और 3 आता तो 2 3 6। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो अपने आप ही आप क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद LCM निकालेंगे। LCM में अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो कोई बात नहीं, जो है वो सारा ही ले लेते हैं। जैसे 2 की पावर यहाँ पे 2 है तो 2 बार लिख लेते हैं। फिर इसके बाद 3 दोनों में है तो कितनी बार लिखेंगे? 1 बार। फिर इसके बाद यहाँ पर 5 है और इसके बाद 17। 1 लिखना चाहो तो लिख लो, बात वही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब 2 2 4, 4 3 12 और 12 5 60, यानी 12 पंचे 60 और 60 आ गया 60 इंटू 70।
तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका 0 ऐसे ही आ जाएगा, 17 पंच 85, 17 छिंगा 102, तो 1020 ये हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम 35, 90 और 110 यानी 110। इन तीनों के बीच में हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले वही तरीका क्या करना है दोस्तों, आपको सबसे पहले एक एक करके इन तीनों का फैक्टर करना है। जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, 35 का इस तरह फैक्टर करते हैं। अब 35 का फैक्टर करना है तो दोस्तों सबसे पहले आपको, कोई बात नहीं अगर नहीं आता हो तो मैं शुरू से बताता हूँ आपको, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये जो नंबर है इसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। इंग्लिश में इसे प्राइम नंबर और हिंदी में इसे अभाज्य संख्या बोलते हैं, यानी जो केवल अपने टेबल में आता है। अब इसमें सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, नहीं कटता। इसके बाद अगला नंबर 3 का, 3 से देखेंगे, 3 के पहाड़े में भी ये 35 नहीं आता, तो अगली संख्या क्या आएगी, 5 से कटता है बिल्कुल जी। 5 के टेबल में कितनी बार में, 7 बार, 5 7 35। इसके बाद 7 1 7। ठीक है दोस्तों, इस तरह फैक्टर कर लिया आपने। अगला नंबर अगला नंबर 90 का आता है। 90 का फैक्टर करते हैं, क्योंकि ये पहली संख्या हमारे पास 2 है तो पहले 2 से देखते हैं, और ये 90 2 से कटता है। जैसे 2 को 90 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब कितना आ गया, क्योंकि 2 से देखने के लिए अगर लास्ट में 0 2 4 6 8 अगर यूनिट प्लेस पे 2 0 2 4 6 8 हो तो वो पूरी संख्या 2 से कटती है। और 2 से काटने का मतलब है कि बस आपको उस संख्या का आधा कर देना है। क्या कर देना है दोस्तों, आधा। जैसे 90 है तो 90 का हाफ कर दिया मैंने, कितना किया, 45 यानी 45। अब 2 से नहीं जाएगा, अगला नंबर क्या है, 3 से चेक करते हैं। तो 3 से चेक करने के लिए आप दोनों का सम करते हैं। जैसे 5 और 4 9 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये 3 से कटेगा। ठीक है दोस्तों, काटते हैं। कुछ बच्चों को अगर ये भी ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, इसके लिए आपको इतना तो पता चल गया ये 3 के टेबल से कटेगा, तो आप इस तरह यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसे डिवाइड दे सकते हैं। 3 1 3 1 बचा, 5 ऐसे उतर गया, 3 5 15 यानी 3 पंचे 15 और पूरा कट गया। इसका मतलब यानी 3 के टेबल में 45 कितनी बार में आता है, 15 बार में, यानी 15। तो इस तरह आप साइड में भाग देकर भी सीख सकते हैं। अब पता ही है आपको 3 के टेबल में आता है 3 5 15 और इसी तरह 5 1 5। ठीक है दोस्तों, 90 का भी कर लिया हमने। इसी प्रकार आप किसका करेंगे, 110 का। तो 110 का करेंगे दोस्तों, इसमें भी वही तरीका, लास्ट में 0 है, 2 से कटेगा। 2 से काटने की ज़रूरत आपको कुछ भी नहीं है, बस हाफ लिख दो। 110 का हाफ कितना हो जाएगा, 55। अब 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 5 और 5 10 नहीं आता, तो अगली संख्या किसका नंबर आता है, 5 का। और 5 से देखने के लिए बहुत सिंपल है, अगर लास्ट में 0 आए या 5 आए तो वो 5 के टेबल से कटेगा। जैसे ये 5 के टेबल में आता है 5 1 5 5 1 5 यानी 11 टाइम है। अब इसके बाद डायरेक्ट ही ये किससे कटेगा दोस्तों, ना तो 7 से, अगली संख्या 11 1 11। ठीक है दोस्तों, इस तरह मैंने 35 का निकाला, इसी तरह 90 का निकाला और इसी तरह 110 का निकाला। अब इनको लिखने का तरीका, 5 × 7 × 1, 90 को लिखते हैं दोस्तों 2, 3 2 बार है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 × 5 × 1। इसी तरह हम 110 को लिखते हैं 2 × 5 × 11 × 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोग कर लेंगे। यहाँ तक जब आप कर लेंगे तो इसके बाद हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। किस किस का निकालना है, 35 90 और 110। बस क्या देखना है आपको, तीनों में क्या कॉमन है। जैसे यहाँ पर एक 5 कॉमन, 5 यहाँ भी 5, तीनों में 5 आ गया तो 5, और तीनों में एक का कोई औचित्य नहीं है, 5 1 5, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख दो, या 5 × ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 5 × 1 = 5। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या आ गया, एचसीएफ। अब बात करते हैं एलसीएम की ओर। एलसीएम भी इन्हीं का निकालना है, 35 90 और 110। ठीक है दोस्तों, अब इनमें देखना है आपको, दोनों बार आया हुआ है, इसका मतलब एक बार 2 ले लेंगे। 3 कितनी बार आया है, 2 बार।
ऐसा मैंने क्यों करा है यहाँ पे दोनों बार है, क्योंकि जब आप एक साथ इसे ऐसे भी लिख सकते हो, वरना एक दूसरा तरीका ये भी होता है, एक ये भी तरीका होता है कि आप एलसीएम एक साथ लोगे, तो यहाँ पे जब 2 का पहाड़ा पढ़ोगे तो दोनों एक साथ कट जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 कितनी बार ले रहे हैं, दोनों में एक बार। ठीक है, इस तरह 3 3 और 5 आ जाएगा दोस्त। ठीक है, और इसी तरह आपका 7 आ जाएगा, और इसी तरह आपका 11 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई 2 3 6, 6 3 18, 18, 18 पंचे 90 आ गया दोस्तों, और इधर 11 सते 77, तो ये आ गया आपका 0, 9 सत्ते 63 का 3 हाथ से लगा 6, 9 सत्ते 63 और 6। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आप एचसीएफ और एलसीएम 3 संख्याओं का निकाल सकते हैं। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।